नफ्स इंसान के अंदर वो कुव्वत है जो इसके इरादों, ख्वाहिशात और रवैयों को कंट्रोल करती है। यही नफ्स इंसान को कभी नेकी की तरफ ले जाता है और कभी बुराई की तरफ खींचता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 53। यही वो नफ्से अम्मारा है जो इंसान के दिल में बुराई का बीज बोता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे नेकी से दूर और गुनाह की लज्जत में करीब करता है। नफ्से अम्मारा की हकीकत। नफ्से अम्मारा को अंधी ख्वाहिशात का गुलाम कहा जाता है। ये इंसान के अंदर मौजूद वो आवाज़ है जो कहती है बस एक बार कर लो, कुछ नहीं होगा, सब ही ऐसा करते हैं, तुम क्यों ना करो, अभी इबादत बाद में, जिंदगी का मजा लो। यही वो अंदरूनी वसवसा है जो इंसान के ज़मीर को खामोश और रूह को बेनूर कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में नफ्स का मकाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे पहलू में है। यानी शैतान बाहर से वसवसा डालता है मगर नफ्से अम्मारा अंदर से उस वसवसे को कबूल करने पर आमादा करता है। यूं ये दुश्मन इंसान के दिल के अंदर बैठा है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता मगर सबसे ज्यादा खतरनाक है। रूहानी मानी। सूफिया कहते हैं कि शैतान सिर्फ दरवाजा खटखटाता है मगर दरवाजा नफ्स खोलता है। नफ्से अम्मारा इंसान के अंदर वो पर्दा है जो उसे अपने रब की पहचान से रोके रखता है। जिसने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान लिया। नफ्से अम्मारा की पहचान यही है कि ये इंसान के दिल को आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा कर देता है। पहले गुनाह बुरे लगते हैं, फिर मामूल बन जाते हैं और आखिरकार इंसान उन पर शर्मिंदा होना छोड़ देता है। यही वो मकाम है जहां इंसान की रूहानी बीमारी गहरी हो जाती है। नफ्से अम्मारा की पहचान के असूल। सबसे पहले बुराई की तरफ झुकाओ। नफ्से अम्मारा हमेशा आसान रास्ता दिखाता है, चाहे वो गुनाह ही क्यों ना हो। जब इंसान के दिल में बुराई अच्छा लगने लगे तो समझ लो नफ्स गालिब आ चुका है। कुरान कहता है कि इंसान के लिए ख्वाहिशात की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई है। आले इमरान 14। ये आयत दरअसल नफ्से अम्मारा की चाल बयान करती है जो गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है ताकि इंसान के दिल में नेकी का ज़ौक़ खत्म हो जाए। दूसरी निशानी, इबादत में सुस्ती। नफ्से अम्मारा का एक सबसे बड़ा हथियार है सुस्ती। ये दिल में कहता है कल से नमाज शुरू कर लूंगा, अभी नहीं, थक गया हूं। सूफिया कहते हैं कि जब दिल इबादत में लज्जत न पाए तो समझ लो नफ्स ने दिल पर पर्दा डाल दिया है। यही वो जगह है जहां मुरीद को अपनी रूहानी जंग लड़नी पड़ती है। तीसरी निशानी, तारीफ, शोहरत और लज्जत की चाहत। नफ्से अम्मारा इंसान को गुनाह की लज्जत के अलावा नेकी की नुमाइश की लज्जत में भी गिरफ्तार करता है। इंसान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसके आमाल को सराहें और उसकी इज्जत करें। यही वो खफी शिर्क है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिया फरमाया। मैं तुम्हारे लिए उस चीज़ से डरता हूँ जो शिर्क खफी है, यानी अपनी इबादत में दिखावा करना। सूफिया फरमाते हैं कि जिसने अपने नफ्स को तारीफ का आदी बना लिया वो फना के रास्ते से दूर हो गया। चौथी निशानी, गुनाह पर शर्मिंदा न होना। जब इंसान गुनाह करे और दिल में चुभन ना हो तो समझो नफ्स ने दिल को बेहिस कर दिया है। यही नफ्से अम्मारा की सबसे खतरनाक हालत है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह करे और मुस्कुरा दे तो समझ लो उसका दिल मर चुका है। गुनाह पर नदामत ईमान की अलामत है और गुनाह पर बेनियाजी ये नफ्स की गुलामी की निशानी है। पांचवी निशानी, तकब्बुर, हसद, गुस्सा और शहवत का गलबा। ये चारों नफ्स के सिपाही हैं। जहां ये जाहिर हों तो समझ लो कि नफ्स का राज कायम है। तकब्बुर इंसान को आजिज़ी से दूर करता है, हसद दूसरों की नेमत से जलाना सिखाता है
غصہ دل سے نور نکال دیتا ہے، شہوت عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نفس طاقتور ہو جاتا ہے تو دل کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب دل طاقتور ہو جاتا ہے تو نفس غلام بن جاتا ہے۔ نفس امارہ کے خلاف جہاد وہ مارکا ہے جو اولیاء اللہ نے اپنے اندر لڑا۔ یہ مارکا تلواروں سے نہیں بلکہ صبر، ضبط اور عشق الہی سے جیتا گیا۔ اولیاء اللہ نے نفس امارہ کو بھوک، صبر، خاموشی اور ذکر سے شکست دی۔ ہر ایک کا مجاہدہ مختلف تھا، مگر مقصد ایک، نفس کو غلام اور روح کو آزاد کرنا۔ نفس جتنا زور لگائے، روح اتنی روشنی پاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نفس امارہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ انسان کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ یہ وہی طاقت ہے جو ہمیں آزمائش دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی روحانی ترقی کا زینہ بھی بنتی ہے۔ اولیاء اللہ نے فرمایا کہ نفس کو مارو نہیں بلکہ اسے غلام بناؤ، یعنی نفس کو فنا نہیں کیا جاتا، اسے تسلیم کے قابو میں لایا جاتا ہے۔ یہی جہاد نفس ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الجہاد الاکبر کہا۔ جب بندہ برائی کے خیال پر بھی روک لگاتا ہے، جب دل گناہ کے لذیذ وسوسے کو رد کر دیتا ہے، تو سمجھو وہ میدان مجاہدہ میں ہے۔ نفس کہتا ہے ذرا مزہ لو، اور روح کہتی ہے اللہ راضی نہیں، بس اسی ٹکراؤ میں ولی بنتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو قابو میں لاتا ہے وہ دنیا کو قابو میں لے لیتا ہے۔ پیر سیال لجپال فرماتے ہیں انسان کا نفس ایک جنگلی ریچھ کی مانند ہے، یہ صرف اپنے خواہشات، غرور اور دنیاوی لذتوں کے لیے کام کرتا ہے، اور سالک یعنی روحانی طالب اس ریچھ کے سامنے قلندر کی مانند ہوتا ہے، پرامن، ثابت قدم اور اپنی منزل کے لیے مکمل وقف کے ساتھ۔ اب تصور کرے کہ ایک مرید اپنے نفس کے ساتھ کس طرح جد و جہد کرتا ہے۔ پیر سیال کہتے ہیں کہ مرید کو اپنے نفس کے خلاف وہی کوشش کرنی چاہیے جس طرح ایک قلندر ریچھ کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتا ہے۔ یہ جد و جہد آسان نہیں، کیونکہ نفس ہمیشہ بھٹکانے، سہل پسندیاں دینے اور انسان کو سستی اور گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن صوفیانہ طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اپنے دل اور دماغ کو توجہ اور مراقبے میں رکھے اور ہر خواہش کے سامنے ایک دیوار کی مانند مضبوط کھڑا رہے۔ صوفیہ اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں، یعنی نفس کے خلاف سب سے بڑی جد و جہد۔ یہ جہاد کسی ظاہری دشمن سے لڑنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ جنگ ہر لمحہ دل کے اندر چلتی رہتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک مرید دن کے آغاز میں اپنے نفس کی خواہشات، اپنے غرور کی فطرت اور دنیا کی محبت کو پہچانتا ہے۔ وہ اپنے دل سے کہتا ہے اے نفس، میں تجھے قابو میں رکھوں گا، میں تجھے اپنی روح کی رہنمائی سے روکوں گا تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو۔ رات کے وقت وہ اپنی رات کی عبادت میں بیٹھتا ہے، قلب کی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کرتا ہے اور ہر خیال جو نفس کی طرف کھینچتا ہے اسے ضبط کرتا ہے۔ یہ مسلسل جد و جہد انسان کو طاقتور روحانی شخصیت دیتی ہے۔ نفس کی یہ جنگ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور اسے دنیاوی لغزشوں اور گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک جو مرید اس جہاد میں صبر اور استقلال دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ اس نور کی روشنی سے انسان دنیا اور نفس کی دھن میں گم نہیں ہوتا۔ یہ جہاد صرف جسمانی عبادت یا ظاہری ریاضت تک محدود نہیں، یہ ہر لمحہ، ہر سوچ اور ہر عمل میں جاری رہتا ہے۔ جب مرید اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے اور ان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ حقیقی صوفیانہ زندگی کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جد و جہد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صوفیہ کہتے ہیں جو نفس پر قابو پاتا ہے وہ دنیا کی بادشاہی سے بھی بڑا مالک ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نفس کو مارنا ممکن نہیں، مگر اس کی خواہش کو بھوکا رکھنا لازم ہے، یعنی جتنا تم خواہشات کو بھوکا رکھو گے اتنا ہی روح سیراب ہوگی۔ ذکر اور استغفار سے نفس کو کمزور کرو۔ نفس اندھیرے سے قوت پاتا ہے اور ذکر وہ روشنی ہے جو اسے کمزور کر دیتی ہے۔ جب بندہ اللہ کہتا ہے تو دل پر ایک نور اترتا ہے اور وہ نور نفس کی تاریکی کو جلا دیتا ہے۔ استغفار نفس کے غرور کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ یہ اعتراف ہے کہ میں کمزور ہوں،
तू ही ताकतवर है ए रब। कम खाओ, कम सो, कम बोलो, ये सूफियाना असूल है कुव्वत नफ्स को कम करने का सुहानी फार्मूला। लेकिन सबसे अहम बात आपको बता दूं कि ये किताब एक ही वक्त में पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए बहुत मौसर है। मैं मौज़ूआत आपको बताना चाहूँगा। इन बुकलेट्स में एक बुकलेट अच्छा सोचने पे है, पॉजिटिव थिंकिंग पे है, दूसरा बुकलेट जो है लीडरशिप के हवाले से है, तीसरा बुकलेट जो है एफर्ट और मेहनत के हवाले से है, चौथा बुकलेट जो है वो अपने गुस्से पे काबू कैसे पाएं, पांचवा बुकलेट जो है वो सेल्फ डिस्कवरी के हवाले से है, खुद को कैसे जाना जा सकता है। आज के ज़माने में सबसे बड़ी नेमत जो है वो टाइम है। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से एक बड़ा शानदार बुकलेट इसमें शामिल है। बड़ी मंजिल का मुसाफिर, गोल्स बड़े होने चाहिए, टारगेट बड़े होने चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, इस हवाले से एक बड़ा शानदार बुकलेट है। दूसरों की मदद करें, दूसरों की हेल्प करें, इस हवाले से बुकलेट है। शुक्र गुजारी बड़ी ज़रूरी है, ग्रेटिट्यूड के हवाले से एक बड़ा शानदार बुकलेट है। और दर्जन 13 जो कि मेरा पसंदीदा फलसफा है कि हमेशा जो कमिटमेंट है उससे कुछ ज़्यादा करना चाहिए। ये 10 बुकलेट्स का ये एक पूरा बॉक्स रेडी है, आप इसे परचेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करके। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने नफ्स को 3 चीज़ों से तोड़ा, भूख, जाग और खामोशी। जो इंसान अपने जिस्म की ख्वाहिशात घटा लेता है वो अपनी रूह की आवाज़ बढ़ा लेता है। मुर्शिद की सोहबत इख्तियार करो। जिस दिल में नफ्स गालिब हो वहाँ मुर्शिद की नज़र सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि मुर्शिद की सोहबत में वो नूर होता है जो नफ्स के फरेब को पहचानने की आँख अता करता है। मुर्शिद की मौजूदगी दिल में एक रूहानी निगरानी पैदा करती है। इंसान गुनाह से पहले ही शर्मिंदा हो जाता है। खिदमत और आजी में अपने नफ्स को झुकाओ। नफ्स को तोड़ने का सबसे मौसर तरीका है खिदमत। जब बंदा अपने आप को दूसरों के लिए झुकाता है तो नफ्स की गर्दन झुकने पर मजबूर हो जाती है। औलिया अल्लाह ने सफाई, खिदमत खानकाह और मेहमान नवाजी को इबादत का दर्जा दिया, क्योंकि खिदमत में अनानियत मर जाती है और आजी जन्म लेती है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने नफ्स को दरवेशों के जूते साफ करते करते पहचाना। अपने दिल का रोज़ाना मुहासिबा करो, ये मुजाहिदे का सबसे गहरा असूल है। हर रात खुद से पूछो कि आज मेरा दिल कहाँ झुका, अल्लाह की तरफ या दुनिया की तरफ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का कौल है कि अपने नफ्स का मुहासिबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासिबा किया जाए। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का कौल है, ये कौल तसव्वुफ़ की बुनियाद है, यानी इंसान के अंदर एक पर्दा है, वो नफ्स है। जब ये पर्दा हट जाता है तो दिल में रब की पहचान जाहिर होने लगती है। नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा दरअसल अपने अंदर के अंधेरे को ख़त्म करना है। नफ्स का गुलाम, रूह का सुल्तान। इब्तिदा में इंसान अपने नफ्स के ताबे होता है। ख्वाहिश बोलती है तो वो मान लेता है, मगर जब इंसान अपने नफ्स की लगाम खींच लेता है तब वो नफ्स का गुलाम नहीं रहता बल्कि रूह का सुल्तान बन जाता है। वैसे ही सालिक अपने नफ्स को मगलूब करके रूहानी बादशाह बन जाता है। अल्लाह वालों का राज, उन्होंने अपने नफ्स के अंदर छुपे जानवर को मार दिया और अपनी रूह के अंदर सोए हुए इंसान को जगा दिया। हज़रत फरीदुद्दीन गंजशक्र फरमाया करते थे कि जब मैंने अपने नफ्स को पहचाना तो हर शय में अपने रब की तजल्ली देखने लगा। नफ्से अम्मारा को शिकस्त देना दर हकीकत इंसान की अपनी हकीकत को जिंदा करना है। जब नफ्स मगलूब हो जाता है तो इंसान में वही सिफात जाहिर होने लगती हैं जो अल्लाह को महबूब हैं, रहमत, सब्र, अफू, मोहब्बत और आजजी। यही वो वक्त है जब सालिक के दिल में ये निदा गूंजती है, अब तू मेरा है, क्योंकि तूने अपने आप को मुझसे छुपा नहीं रखा। दोस्तों, नफ्से अम्मारा का जिहाद जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है, और जो बंदा इस जंग में कामयाब हो गया वही रूह का बादशाह, दिल का रोशन चिराग और अल्लाह का महबूब बन गया। जी, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुबैह अली कराम, जिन्होंने विज़िट किया हमारे यहाँ लीवर टावर का, तो हमारे पास ऊपर आए थे, तो हमने कहा इनको एक गिफ्ट देते हैं। तो ऑलरेडी वे यूज़ कर रहे हैं, तो रिव्यूज़ हम इनसे ले लेते हैं। ये आपको पता है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफ नरिश बाय डॉक्टर नाजिश अफ़ान। आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, इस्तेमाल भी करते रहते हैं। अच्छा, ये बेसिकली आटा नहीं, इट्स समथिंग बियॉन्ड आटा। जो हम रवायती आटा खाते हैं दैट्स फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो डॉक्टर अफ़ान, क्योंकि आपको पता है हेल्थ के बहुत बड़े एक
ایڈوکیٹ ہیں, لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں کہ کس طرح اپنی ہیلتھ کو آپ نے بہتر سے بہتر کرنا ہے. تو یہ آٹے کا فائدہ یہ ہے کہ دس از ملٹی گرین آٹا, مطلب جو خالص گندم سے بنا ہوا آٹا, اور اس کے اندر میں ابھی بلکہ ڈاکٹر عفان سے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے یار کیا کچھ ڈال دیا ہے. مطلب آپ یہاں چیک کریں, بادام ہے, زیرہ ہے, کینوا, گندم, جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہاضمہ بہتر کرے گا, آپ کو فریش رکھے گا. ایک کھانا دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو اس معاشرے میں ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے نا, ڈائجیشنس کے بہت بڑے پرابلم ہیں. لوگ جو ہے وہ کانسٹیپیشن کا شکار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ دے آر کنزیومنگ مور کاربوہائیڈریٹس, جو ایک ایوریج ریکمنڈیشن ہوتی ہے اس سے زیادہ کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دس آٹا ول ہیلپ یو ود بیٹر ڈائجیشن. ٹیسٹ اس کا بہت سپیریئر ہے عام روایتی آٹے سے, اور ویسے ہی ایک ہمارے جو بھائی کی پروڈکٹ ہے وہ اس چیز کو گارنٹی کرتے ہیں کہ جو میں کام کروں وہ لوگوں کے لیے بڑا زیادہ بینیفیشری ہو. تو اٹس بینیفیشیل فار یور ہیلتھ. صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس. دوستو, نفس کا وار سب سے خطرناک